हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए एक और नई भर्ती निकल के आ चुकी है। ऑल इंडिया में कहीं से भी हो, महिला हो या पुरुष हो, दोनों इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आखिर ये भर्ती कौन सी आई है और इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सारा A to Z जानकारी आपको बोर्ड पर बताऊंगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो देखिए दोस्तों, नगर निगम भर्ती 2026 यानी दोस्तों आपके लिए नगर निगम में भर्ती निकाली गई है। कुल पद अब बात कर लेते हैं, जो टोटल पोस्ट है वो आपका कितना रहेगा। तो देखिए 120 यानी कि आपके लिए 120 पदों पर भर्ती निकाली गई है। पद का नाम अब बात कर लेते हैं, जो पद है उसका नाम क्या है। तो देखिए इसको मैं लास्ट में बताऊंगा, यानी कौन कौन से पद निकाले गए हैं इसको मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। आवेदन की तिथि अब देखिए, इसका फार्म कब से कब तक भरा जाएगा। तो देखिए 31 मई अंतिम तिथि, यानी इसका फार्म ऑलरेडी आपका भरा जा रहा है और इसका लास्ट डेट आपका 31 मई है। तो 31 मई से पहले आप इस फार्म को भर लीजिएगा। आयु सीमा अब देखिए, इस फार्म को भरने के लिए जो हमारी एज यानी उम्र क्या होनी चाहिए। तो देखिए जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 18 से 45 साल, ओबीसी है तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, SC ST है तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। यदि आप जनरल ईडब्ल्यूएस हैं तो आपकी जो एज है 18 से 45 साल होना चाहिए। वहीं आपको ओबीसी है तो आपको एज में 3 साल की छूट मिलेगी और SC ST है तो आपको एज में 5 साल की छूट मिलेगी। फीस अब बात कर लेते हैं, इस फॉर्म को भरने के लिए हमें फीस कितना देना होगा। तो देखिए जनरल ओबीसी के लिए आपका 100 रुपया, SC ST फीमेल है तो आपका 0 यदि आप जनरल ओबीसी है तो आपको जो फीस देना होगा वो आपका 100 रुपया लगेगा। बाकी आप SC ST या महिला हैं तो आपका निःशुल्क रहेगा। अब देखिए इसमें भी आपका अलग अलग राज्य में आपका अलग अलग फीस रहेगा। तो आप किस राज्य से फॉर्म को डाल रहे हैं, आप अपने राज्य में चेक कर लीजिएगा कि आपका फीस कितना लग रहा है। योग्यता आप बात कर लेते हैं, इस फॉर्म को भरने के लिए जो हमारी क्वालिफिकेशन यानी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए 12वीं, ग्रेजुएट और डिप्लोमा। यदि आप 12वीं पास किए हैं तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ग्रेजुएट है तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, या आप डिप्लोमा किए हैं तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन आपका 10वीं के लिए यह नहीं है, यदि आप 10वीं पास है तभी इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। आप देखिए आवश्यक दस्तावेज यानी इस फॉर्म को भरने के लिए हमारे पास क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो देखिए फोटो कम से कम 4 और अधिक से अधिक 20, और इसमें फोटो भी आपका 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका आधार कार्ड लगेगा, शैक्षणिक प्रमाण पत्र यानी जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं वो आप लगा देंगे। उसके बाद आपका ईमेल आईडी लगेगा, जाति प्रमाण पत्र रहेगा, आयु प्रमाण पत्र। मान लीजिए आपके पास आयु प्रमाण पत्र नहीं है तो आप 10वीं का मार्कशीट लगा सकते हैं। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर चाहिए। आप देखिए सिलेक्शन प्रोसेस समझ लेते हैं, यानी कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, यानी आपको एक लिखित परीक्षा देना होगा। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। आप फिजिकल टेस्ट देखिए आप सिर्फ फायर पोस्ट के लिए, यदि आप फायर पोस्ट के पद पर डाल रहे हैं तो आपको फिजिकल देना होगा, अन्य पदों के लिए आपका फिजिकल नहीं होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आप एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं कि इसमें आपका कैसा प्रश्न पूछेगा। तो देखिए टोटल प्रश्न की बात करें तो 100, टोटल अंक की बात करें तो 100, यानी एक प्रश्न आपका 1 अंक का रहेगा। और देखिए समय इसके लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। और देखिए सबसे बड़ी बात इसमें है कि आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, यानी आप गलत प्रश्न भी करेंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा। अब देखिए जो पद थे वो कौन कौन से है मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए इसमें आपका फायरमैन का है, ड्राइवर का है, सब फायर ऑफिसर का है, फायर टेक्नीशियन का है, जूनियर क्लर्क का है, सीनियर क्लर्क का है, लीगल असिस्टेंट का है, जूनियर ऑपरेटर का है, फील्ड वर्कर का है और आपका सिटी इंजीनियर का है। यानी इसमें तमाम पद हैं। तो आप किस पद के लिए फॉर्म डाल रहे हैं आप अपने से चेक कर लीजिएगा। आप देखिए जब इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा यानी आपका जॉब लग जाएगा तो आपको सैलरी कितना मिलेगी। तो सैलरी देखिए आपको 20,000, कम से कम 20,000 मान के चलिए। और इसमें भी आपका अलग अलग पदों पर आपका अलग अलग सैलरी रहेगा, लेकिन मान के चलिए कि 20,000 आपको हर महीने मिलेगा। आप देखिए इसका फॉर्म कहाँ से भरा जाएगा, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।